हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्स कंप्यूटरोलॉजी। और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल की एक और अमेजिंग ट्रिक के बारे में। पहले भी हम एक्सेल के बारे में काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक के लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक दे दूँगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, देखो एक्सेल में क्या होता है। एक्सेल के अंदर अगर हम यहाँ पर अटेंडेंस शीट को क्रिएट कर रहे हैं, और अटेंडेंस शीट में क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बिग डेटा होता है, जिसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉय की वहाँ पर डिटेल्स फिल होती है। और उसमें क्या होता है, हमको वीकली हमको ये पहचान नहीं हो पाती कि हमें किसी डे को यहाँ पर सैटरडे कहाँ पर है, संडे कहाँ पर है, मंडे कहाँ पर है, इस तरह से। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आपने कोई अटेंडेंस शीट को तैयार किया है, या फिर आपने कोई भी रिपोर्ट क्रिएट की है एक्सेल शीट के अंदर, उसमें अगर आपने डे को मेंशन किया है, यानी कि वीकली हफ्ते को आपने वहाँ पर मेंशन किया है, तो आप उसमें किसी भी डे को किस तरह से हाईलाइट करते हो। हाईलाइट करने के बेनिफिट्स वहाँ पर क्या होंगे कि अगर आप वहाँ पर किसी डे को हाईलाइट करोगे, तो वो आपको वहाँ पर हाईलाइट होकर के दिखाएगा। उससे आपको सिग्नल मिलेगा कि एक्चुअल में ये जो डे है जिसको हमने हाईलाइट करा है वो कौन सा डे है। ठीक, तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डेट में से हमको डे कैसे निकालना है, वहाँ से मंथ कैसे निकालना है, ईयर कैसे निकालना है, ठीक, और हाईलाइट कैसे करते हैं। साथ ही में हम सीखने वाले हैं कि अगर अपनी अटेंडेंस शीट के अंदर डेटा वैलिडेशन को किस तरह से वहाँ पर पुटअप करते हैं। तो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मोहसिन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम्स कंप्यूटरलॉजी में, जहाँ पर मैं लेकर के आता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारी टिप्स एंड टिप्स। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों कि जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में बताया है, यहाँ पर हम हाईलाइट संडे और सैटरडे को यहाँ पर हाईलाइट करने वाले हैं। बट हमारे पास यहाँ पर कोई भी अटेंडेंस शीट नहीं है। वही पूरी तरीके से हम पहले उसको क्रिएट करेंगे, और उसमें से जो भी हम पर्टिकुलर किसी डे को हाईलाइट कैसे करना है वो हम सीखेंगे, और उस डेट के अंदर डेटा वैलिडेशन को कैसे लगाते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अटेंडेंस शीट को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले नेम। मैंने यहाँ पर नेम लिखा, और आगे मैं डेट फिल करूँगा। किसी भी एक मंथ की मैं यहाँ पर अटेंडेंस शीट रिपोर्ट तैयार करने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे सपोज करो मुझको जनवरी का मंथ का यहाँ पर ले लेता हूँ। मैंने 1/1 यहाँ पे 2023 यहाँ पर मैंने प्रेस करा। इतना करने वाला हूँ मैं। इतना करने के बाद यहाँ पर डेट फिल हो जाती है। डेट फिल जैसे आपकी होगी तो इसको मैं आगे की ओर, अब ये तो नहीं यहाँ पर मैनुअली बार बार यहाँ पर मैं डेट फिल करते रहूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 तारीख पहला महीना 2023 मैंने यहाँ पर फिल करा है, और दोबारा यहाँ पर फिल करूँ, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना। नीचे आप यहाँ पर आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है। ये जो कोने में आइकन होता है छोटा सा ऑटो फिल ट्रैक का, ये एक्सेल का ऑटो फिल ट्रैक का आइकन होता है। यहाँ पर आपको इस आइकन पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस पॉइंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे और आगे की ओर यहाँ पर क्लिक करके माउस से आगे की ओर इसको ड्रैग करना है, और जहाँ तक आपकी डेट फिल हो सके वहाँ पर ये डेट को फिल कर देना है। वहाँ पर आपको मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ 31 तक। क्लियर, आपको इतना फिल करना है। इतना फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये डेट फिल हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 1/1/23, 1/2/23, 1/3/23, इस तरह से ये डेट फिल हो चुकी है। यहाँ पर डेट हमारी नॉर्मली फिल होकर के दिखा रही है, बट आगे क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पर एक्सेल के अंदर काफ़ी तरीके के एरर्स होते हैं। हम एरर्स के बारे में डीपली बात करेंगे, इसके ऊपर डीपली वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक, हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर ये हैश यहाँ पर एरर दिखा रहा है। यहाँ पर इस एरर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हुआ चलूँ। इस एरर का मतलब कोई फॉर्मूला या आपने यहाँ पर जो भी टाइप किया है वो कोई गलती वगैरह नहीं होता कुछ भी। बस ये कहता है कि आपने यहाँ पर जो भी टैक्स या कोई नंबर्स आपने टाइप किया है अपनी सेल के अंदर, तो सेल की जो विड्थ है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर उसके हिसाब से कम है। बस ये कह रहा है कि इस कॉलम की चौड़ाई आप बढ़ा दो इसमें। तो आपको करना क्या है, ऊपर यहाँ पर आइकन पर ऊपर जाना है, ये के और इसके बीच की जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये इस लाइन पर आपको जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको, इस लाइन को। ये जो लाइन होती है ना आपको, इस लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑटो ड्रैग लाइन खींच जाती है, और इसको आगे की ओर खींचना है इस तरीके से। तब देखेंगे आप यहाँ पर जो आपका डेटा लिखा हुआ होगा उस सेल के अंदर वो
प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर मैनुअली एक एक करके सबके लिए करना जाएंगे, यहाँ पर जैसे मैंने के लिए किया तो ये मेंटेन हो चुका। अब मैं एल के लिए करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, आगे की ओर ड्रैग करूँगा तो ये मेंटेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक एक करके यहाँ पर कराने जाऊँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला होगा। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर बस ऊपर से कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि मैं इनको ले लेता हूँ, यहाँ पर बी को, ऊपर कॉलम को यहाँ पर दिखाना, ये एरो की बन का आएगा आपको यहाँ पर। तो ऊपर बी कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्लिक कर रहना है और सभी कॉलम को आगे की ओर आपको यहाँ पर सिलेक्शन बना लेना, सभी कॉलम को ये ड्रैग करके आगे तक लेकर के जाना है। और जहाँ तक आपका डेटा यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है वहाँ तक इनको सबको कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, आपका जो सिलेक्शन बनेगा कॉलम का वो नीचे से नहीं बनाना है, यहाँ पर यहाँ से आपकी सेल सेलेक्ट होगी। ठीक है, आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है क्योंकि कॉलम की विड्थ ही हमको एडजस्ट करनी है यहाँ पर। तो बी को मैं करूँगा यहाँ पर क्लिक, और क्लिक कर लेना है और इन कॉलम की ओर आगे की ओर ड्रैग करके आगे की ओर लेके जाना है यहाँ पर। ठीक, जब आपके कॉलम सेलेक्ट हो जाए तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम पे जा करके, किसी भी एक कॉलम पे यहाँ पर इसकी विड्थ पे जा करके, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जा करके डबल क्लिक बटन प्रेस करना है। यहाँ पर माउस से किसी भी एक लाइन पर जा करके, किसी भी एक लाइन पर डबल क्लिक बटन प्रेस करेंगे, 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करना है। तो तब देखेंगे ये करता क्या है, डबल क्लिक आपके यहाँ पर जो आपकी सेल्स में, आपकी सेल में जो भी डेटा लिखा हुआ होगा वो चाहे उसकी लेंथ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपकी लेंथ छोटी है तो उस कॉलम का साइज ऑटोमेटिक, यानी कि जो आपका सेल के अंदर डेटा लिखा हुआ होगा, टैक्स कुछ भी जाए, चाहे आपका नंबर लिखा हुआ है या आपका टैक्स लिखा हुआ है, उस टैक्स के अकॉर्डिंग ठीक कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। क्लियर इतना? ये करने के बाद यहाँ पर डेट सारी फिल हो रही है। बस मुझको यहाँ पर थोड़ा सा इरिटेटिंग यहाँ पर हो रहा है क्या, यहाँ पर जो डेट लिखी हुई है वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर 1/1/2023, 1/2/2023, 1/3/2023, इस तरीके से। और मैं आपसे अगर कहूँ यहाँ पर डेट में से मुझको, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका फॉर्मेट मुझको चेंज करना है, यानी कि डेट का फॉर्मेट मुझे चेंज कर देना है। मतलब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मुझको सिर्फ यहाँ पर डेट दिखाई दे यहाँ पर, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 1 तारीख है तो यहाँ पर 1 ही तारीख दिखाई दे। यहाँ पर 01 लिखा हुआ, यहाँ पर 02, यहाँ पर 03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हालांकि वहाँ पर डेट रहनी चाहिए बट एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर मुझको सिर्फ डेट ही यहाँ पर दिखाई दे। तो उस कंडीशन में, या फिर डेट का फॉर्मेट भी तुम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पर 1 जनवरी यहाँ पर लिखाई दे, यहाँ पर 2 जनवरी, यहाँ पर 3 जनवरी, यहाँ पर 4 जनवरी, इस तरीके से आपको। तो वो फॉर्मेट तुमको चेंज कैसे करना है, करने के बाद इसको बस सिलेक्ट कर लेना आपको यहाँ पर, या एक को सिलेक्ट करो। अभी मैंने इस सेल को करा सिलेक्ट और आपको जाना है फॉर्मेट सेल्स ऑप्शंस पे। फॉर्मेट सेल पर जाने के लिए 2 या 3 तरीके होते हैं, मैं आपको तीनों तरीके बता देता हूँ। एक तो आपको सेल पर करना है क्लिक और यहीं पर माउस से राइट क्लिक बटन प्रेस करेंगे, इसमें आपको मिलेगा ऑप्शंस नीचे आने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट सेल का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसा आप क्लिक करेंगे तब भी आपकी फॉर्मेट सेल की ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपकी यहाँ पर फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी। ठीक, दूसरा तरीका इसमें क्या होता है कि आप यहाँ से अगर ओपन ना करो, यहाँ पर सेल पर क्लिक करो, होम टैब में इसमें एक ऑप्शन मिलता है नंबर ग्रुप्स के अंदर, ये आइकन यहाँ पर। ठीक, इस आइकन पर आपको क्लिक करना है, तब भी आपकी फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी। आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट सेल की हमारी विंडो ये ओपन हो चुकी है। तीसरा तरीका क्या होता है, अगर आप माउस से यहाँ पर भी क्लिक ना करो या फिर राइट क्लिक करके नीचे ऑप्शन सेल में फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे, ये भी अगर ना करो तो इसकी एक शॉर्टकट कीज होती है, बस आपको सेल पर करना है क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे, Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे, तब भी आपके सामने फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी। इतना करने के बाद आप नीचे कस्टम वाले ऑप्शंस पे आपको आना है। यहाँ पर कस्टम वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखने के बाद कस्टम से ऑप्शंस पे हम ये चाहते हैं कि हमने जो सेल को सिलेक्ट किया था, अपनी इस सेल को हमने सिलेक्ट किया था, इसमें क्या होगा यहाँ पर कि ये दिखा रहा है कस्टम फॉर्मेट पर आपने करा है क्लिक, तो ऊपर ये सैम्पल दिखा रहा है कि आपकी जो डेट अभी लिखी हुई है उस सेल में वो इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिखी हुई है। नीचे ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि पहला आपका महीना आ रहा है, एम का मतलब मंथ होता है, और स्लैश यहाँ पर लगा हुआ, फिर डी का मतलब यहाँ पर डेट होता है, और वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ईयर होता है। यानी कि पहला आपकी डेट के अंदर मंथ है और उसके बाद में आपकी डेट है, उसके बाद में आपका ईयर है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर फॉर्मेट को चेंज करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर टाइप में, यहाँ पर जो भी वैल्यू आप टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग ये डेट को कन्वर्ट करके दे देगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मुझको डे ही सिर्फ चाहिए, सिर्फ डे यहाँ पर मुझको चाहिए, तो इन सबको यहाँ से रिमूव करो पहले, और यहाँ पर डी बटन प्रेस करो। डी, जैसे डी बटन प्रेस करेंगे तो आप ऊपर सैंपल में देखेंगे यहाँ पर, तो अगर आप डी रखोगे ओनली और नीचे आकर के ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी उस डेट में यहाँ पर ओनली 1 1 दिखाई देगा।
एक्चुअल में वो डेट वहाँ पर रहेगी। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर फॉर्मूला बार में वो डेट आपकी पूरी शो होगा, बट इस सेल में ये वाला फॉर्मेट शो होगा, ओनली यही फॉर्मेट आपको शो हो करके दिखाएगा। ठीक, तो हम डबल डी जैसे आप बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 01 करके इस तरह से डेट हमारी आने वाली है। क्लियर इतना? या आप इस तरीके से फॉर्मेट को रखना चाहो, या फिर मैंने एक फॉर्मेट और बताया था आपको, आप चाहते हो कि वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ अगर आप ये फॉर्मेट यहाँ पर टाइप कर दोगे तो आपको उस फॉर्मेट के अंदर सिर्फ 01 लिखा हुआ दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि वहाँ पर 01 यानी कि 1 जनवरी इस तरीके से फॉर्मेट वहाँ पर हमको दिखाई दे। तो नीचे एक ऑप्शन मिलता है कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहीं पर ही नीचे ये फॉर्मेट होते हैं डेट के, यानी कि डेट को आप किस किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। ठीक, तो पहले अगर आपको डे चाहिए तो इस पर डे पे क्लिक करो, बाद में मंथ आएगा, उसके बाद में ईयर आएगा। या फिर तुम चाहते हो कि वहाँ पर सिर्फ मंथ और डेट ही दिखाई दे, ईयर ना दिखाई दे वहाँ पर, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करो, तब आप देखेंगे ऊपर सैंपल में दिख रहा है आपको 1 जनवरी इस तरीके से ये फॉर्मेट आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको बस उस पर क्लिक कर देना है, नीचे फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद और यहाँ से ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर आगे 1 जनवरी यहाँ पर, बट एक्चुअल में वहाँ पर वो पूरी कंप्लीट डेट है। यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखो आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्मूला बार पर आप देखो देखेंगे ना, यहाँ पर 1/1/2023 पूरी कंप्लीट डेट लिखी हुई है, बट यहाँ पर जो फॉर्मेट हमने चेंज करा उस डेट का वो फॉर्मेट यहाँ पर दिखाता है। यही समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा। अब आगे की ओर मुझको यही डेट फिल करानी है सेम, तो आपको करना क्या है, इस ऑटो फिल वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, ये छोटा ऑटो फिल जो होता है पॉइंट, इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ से आगे की ओर मैं इसको पूरी तरीके से ड्रैग करूँगा जहाँ तक मेरी ये डेट है। इतना करने के बाद ये ऑटोमेटिक इन सबको कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? अब आपको करना क्या है, फिर इसको दोबारा मेंटेन कर लेना है, इसको नाम को यानी कि पूरे कॉलम को उसी तरीके जो मैंने पहले बताया था, सभी कॉलम को कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट 31 जनवरी तक, और किसी भी कॉलम को ऊपर जा करके माउस से डबल क्लिक बटन प्रेस करेंगे तो तब देखेंगे यहाँ पर पहले हमारा जो डेटा लिखा हुआ था सेल के अंदर वो थोड़ा सा लॉन्ग डेटा था, तो लॉन्ग यानी कि उसकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई थी लॉन्ग के हिसाब से। अभी हमारी सेल के अंदर डेटा छोटा लिखा हुआ था तो छोटे के हिसाब से वो एडजस्ट हो गई है। इसका फॉर्मेट अगर तुम चेंज करना चाहो तो वो भी तुम चेंज यहाँ पर कर सकते हो आसान तरीके से। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी डायरेक्शन तुम बदल सकते हो। यहाँ पर करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद और स्टार्टिंग में आएंगे और आप देखेंगे होम टैब के अंदर यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप में एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर डायरेक्शन का। ठीक, ओरिएंटेशन इसकी तुम चेंज कर सकते हो डायरेक्शन वगैरह। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी तरीके के ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। ये लॉन्ग डेटा में लिखने के बहुत ज़्यादा काम आता है एक्सेल शीट के अंदर। अगर आपकी कॉलम की विड्थ आपके हिसाब से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो डेटा को लिखना, ये एरो की आपको दिख रही है, मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक, ये एरो की का साइन जिधर को होगा ना आपका टैक्स का साइज उधर के एंगल में ही मुड़ जाता है ऑटोमेटिक। आप चाहते हो टैक्स को इस तरह से लिखना तो ये ऐसे लिखा जाएगा, आप चाहते हो नीचे की ओर लिखना तो इस एंगल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर आएगा। आप चाहते हो कि ऊपर से नीचे को यहाँ पर टैक्स लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे जनवरी लिखा हुआ तो 6 ऊपर आए, फिर JAN नीचे करके आए यहाँ पर डेटा, तो इस तरीके से फॉर्मेट भी आते हैं। ठीक, तो जो एंगल आपको पसंद आए वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। मैं नॉर्मली रखता हूँ जैसा मेरा ये डेटा है। ठीक है, आपको एंगल चेंज करना तो आप अपना एंगल चेंज कर सकते हो वहाँ से। इतना करने के बाद यहाँ पर अब आपको करना है क्या है, नीचे आज हमने सीखा यहाँ पर डेट में से अपने डे को कैसे निकालते हैं यहाँ पर। और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर डेट फिल करी है 1/1/2023, ठीक, यहाँ पर डेट फिल करने के बाद यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि इस तारीख को कौन सा दिन था हमारा। देखिए यहाँ पर गौर से सुनना, यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैंने यहाँ पर डेट फिल करी जिसमें से मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग करके वहाँ पर मैंने इसको डे को निकाल लिया यहाँ पर, यानी कि मेरी डेट में से सिर्फ मुझको डे ही यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। बट एक कंडीशन आप यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो डेट दी हुई है उस दिन कौन सा दिन था वो हमको यहाँ पर निकालना है। हम यहाँ पर एक्सेल में एक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं जिसकी मदद से हम किसी भी डेट का जो सा भी दिन होगा, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, XYZ जो भी दिन होगा वो यहाँ पर शो होना चाहिए उस डेट के अकॉर्डिंग। तो एक्सेल के अंदर जो ये फंक्शन होता है बहुत ही मैजिकल फंक्शन होता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको ये वैल्यू निकालनी है डेट के अकॉर्डिंग, मैं चाहता हूँ कि हर डेट के नीचे ही उसका दिन आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इक्वल टू बटन प्रेस करना है और यहाँ पर फंक्शन जो होता है वो टैक्स का फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, टैक्स का। यहाँ पर टैक्स में टाइप करूँगा और ब्रैकेट को अगेन स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर ये फॉर्मेट मांगता है, इसमें फॉर्मेट जो मांगता है यहाँ पर ये कहता है कि वैल्यू यहाँ पर इसको दो। सबसे पहले वैल्यू मतलब किस
में से तुम निकालना चाहते हो वैल्यू इसकी असल में से। तो डेट हमारी ऊपर ही थी इसकी, तो मैं डेट को कर लेता हूँ इसी को सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंगल कोमा बटन प्रेस करेंगे वैल्यू कंप्लीट होने के बाद। और आगे मांगता है कि ये जो डेट आपने यहाँ पर वैल्यू दी है उसका कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए। यहाँ पर ये देखा ना, फॉर्मेट टेक्स्ट यहाँ पर दे दो। यानी कि अगर आपको यहाँ पर डे निकालना है तो इन्वाइटेड कोमा के अंदर डबल कोट के अंदर यहाँ पर 3 बार डी बटन प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स डी। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखो यहाँ पर 3 टाइम्स डी बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो भी दिन होगा उसके 3 अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर शो होंगे। सपोज करो जैसे कि इस तारीख को हमारा सैटरडे हुआ, तो शुरू में अगर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर बटन प्रेस करूँगा तो सैटरडे की, वैसे सैटरडे की स्पेलिंग जो होती है SATURDAY सैटरडे होता, तो उसके शुरू के 3 अल्फ़ाबेट हमको यहाँ पर शो करके वो दिखाएगा। ओनली क्या दिखाएगा, SAT इतना करके वो हमको यहाँ पर दिखाएगा। अगर इस तारीख को हुआ हमारा संडे तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, SUN ओनली सन दिखाएगा 3 टाइम्स डी बटन प्रेस करने से। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पर हमारी डेट को जो भी दिन हो वो कंप्लीट लिखा हुआ आना चाहिए, जैसे संडे हुआ तो SUNDAY संडे पूरा कंप्लीट लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 टाइम्स नहीं, यहाँ पर 4 टाइम्स को डी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर 4 टाइम्स डी इस तरीके से अगर आप ये फॉर्मेट रखते हो तो उस डेट को जो भी आपका दिन होगा वो पूरा कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। और अगर यहाँ पर आप 3 बार डी को प्रेस करते हो तो यहाँ पर उस डेट को जो भी दिन होगा उसके शुरू के 3 अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर शो होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए मैं 3 टाइम्स ही रखता हूँ और ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज और एंटर बटन में यहाँ पर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर संडे ही था, 1 जनवरी को संडे था मेरा, तो यहाँ पर उसने यहाँ पर संडे यहाँ दिखा दिया है। क्लियर? इतना इतना कंप्लीट करने के बाद मुझको सिर्फ फंक्शन एक बार ही यहाँ पर लगाना है और आगे की ओर मैं इनको ड्रैग कर दूंगा, वो ऊपर से उन सभी के फंक्शन को कैच कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना क्लियर। यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मैं इन सबको कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इतना रखता हूँ, बस इतना ही मुझको ये रखना है। और यहाँ पर मुझको बॉर्डर फिल कराना है। यहाँ पर होम टैब में मैं जाऊँगा। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट ग्रुप में ही बॉर्डर का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने का यहाँ पर मैनी टाइप्स का आपको बॉर्डर यहाँ पर शो होकर के वो दिखाता है। हमको ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ऑल बॉर्डर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका बॉर्डर सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर को लगाने की शॉर्टकट कीज भी यहाँ पर होती है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर लेता हूँ। बट बस आपको क्या होता है, यहाँ पर सिलेक्शन तैयार करना है और कीबोर्ड से ठीक यहाँ पर प्रेस करना है ALT-HBA, तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। ठीक, इस शॉर्टकट कीज को आप लिख लेना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये मेरा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है और मैं सभी जगह यहाँ पर इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक, और इनको अलाइनमेंट सेंटर कर लेता हूँ सभी को। इतना मुझे करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं इसको नेम वगैरह को कॉलम जो है मेरा ये थोड़ा सा मेंटेन कर लेता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट और इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ। मैंने करा ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कलर कोई भी एक दे देता हूँ। मैंने ये कलर दिया। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर इसको डे को फिल करूँगा। अब यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ इनके, जैसे कि मैंने वो डेमो को तो यहाँ पर मैंने नेम फिल कर दिया। यहाँ पर AIMS1 मैंने डाला और नीचे आकर के मैंने AIMS2 यहाँ पर फिल करा दिया। यहाँ पर 2 फिल कराने के बाद नीचे मैं बार बार नाम को टाइप नहीं करूँगा, इन दोनों नेम को कर लेता हूँ सिलेक्ट और नीचे ऑटो डिल वाले या तो ऑटो ड्रैग वाला ऑटो फिल वाला जो ऑप्शन होता है इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर मैं इनको ड्रैग कर दूँ इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से फिल हो जाता है, जो सीरीज में होता है। सीरीज भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फिल होता है। ये डीपली हम ऑप्शन सभी सीखने वाले हैं जब हमारी आपकी यहाँ पर टैब स्टार्ट होंगे, यानी कि हम एक्सेल की डिटेल्स में सब कुछ ऑप्शन जितने भी होते हैं सीखने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहना है, आपको सपोर्ट चाहिए बस मुझे आपका। ठीक, हम यहाँ पर एक एक टैब के बारे में जो ऑप्शंस होते हैं डीपली सब सीखने वाले हैं। सीरीज क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर, सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं सभी को डीपली सीखने वाले हैं विद एग्जांपल। कि अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आई आपको तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स भी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने इसको फिल करा, नेम यहाँ पर मैंने फिल करा दिए। अब जो हमारा मेन मोटिव है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से मैं हाईलाइट करना है मुझे संडे या फिर सैटरडे को, किसी भी एक दिन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे अपनी सेल के अंदर, कहीं पर भी मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम टैब में आपको जाना है।
होम टैब में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शंस मिलता है यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। जी हाँ दोस्तों, इसी ऑप्शंस का यूज़ करके हम अपने संडे या फिर सैटरडे या फिर किसी भी डे को हाईलाइट करने वाले हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शंस मिलता है नीचे यहाँ पर न्यू रूल्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी जिसमें एक ऑप्शन मिलता है नीचे यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद इस बॉक्स में बस आपको यहाँ पर गौर देना है। इस बॉक्स में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें तो सबसे पहले आपकी सेल होगी यहाँ पर इस डे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो हाईलाइट करने वाले हैं वो डे के हिसाब से हाईलाइट करने वाले हैं। तो डे की जो हमारी रो है वो 6 नंबर की आपकी रो है, तो यहाँ पर इस डे को हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको करना है क्या है, यहाँ पर इसमें से देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर वो इस सेल को लॉक दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। यानी कि हमेशा याद रखना एक्सेल शीट के अंदर किसी भी सेल में जो भी रेंज यहाँ पर दी हुई है, बी अल्फाबेट में जो भी होगा वो कॉलम होता है और नंबर में जो भी होता है वो हमेशा रो होता है। यहाँ पर रो भी लॉक है और यहाँ पर बी भी लॉक है, यानी कि बी नाम का कॉलम भी लॉक है। एक्सेल में डिजिट के आगे या फिर अल्फाबेट के अगर आपका डॉलर साइन आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो सेल वहाँ पर लॉक है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो रो को भी और यहाँ पर कॉलम को भी लॉक करके वो दे रहा है, बट इसमें हमको कॉलम को लॉक नहीं करना है। रीज़न क्या है इसमें, देखो अगर यहाँ पर कॉलम को लॉक कर देंगे तो फॉर्मूला हमारा पास यहाँ पर रन आगे की ओर नहीं करेगा, वो सिर्फ इसी सेल को यानी कि बी नाम का जो कॉलम है वो इसी सेल पर अप्लाई करेगा, आगे की ओर अप्लाई करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको लॉक कर रखा है। अब यहाँ पर हमने लॉक इसको क्यों नहीं करना है, यहाँ पर हमको यहाँ से डॉलर साइन हटा देना है। और रीज़न क्या है, क्योंकि संडे हमारा एक कॉलम के अंदर फिक्स नहीं है। देखो अभी क्या दिखा रहा है, संडे आपका बी कॉलम के अंदर है, चलो ठीक है। अब संडे हमारा कौन से कॉलम के अंदर है, यहाँ पर 8 नंबर की यानी कि आई नाम के कॉलम में है, तो बी अलग हो गया हमारा और यहाँ पर आई नाम का कॉलम फिर अलग हो गया है। और आगे की ओर हम यहाँ पर जाएंगे फिर देखेंगे संडे हमारा कहाँ पर आ रहा है, पी नाम के कॉलम में आ रहा है। तो संडे हमारा कोई फिक्स नहीं बैठ रहा है, वही किस कॉलम के अंदर है। ठीक, और इस चीज़ को हमें डायनेमिक बनाना है यहाँ पर कि भाई संडे चाहे किसी भी कॉलम में पहुँचे वो ऑटोमेटिक उसको हाईलाइट करके दिखा दे। तो संडे हमारा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, संडे हमारा कहीं भी हो सकता है किसी भी कॉलम के अंदर XYZ। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसको ऑप्शंस को हमें यहाँ से हटाना है इसको। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले सिर्फ यहाँ से कॉलम से निशान को हटा देंगे, इस डॉलर साइन को, हमको रो को फिक्स रखना है। ठीक, अब रो को क्यों फिक्स रखना है, यहाँ पर हम आपको बताएं रो को ही क्यों फिक्स रखना है, कॉलम को क्यों नहीं। कॉलम को मैंने आपको बता दिया है कि कॉलम को फिक्स क्यों नहीं रखना है, रो को फिक्स क्यों रखना है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर 6 नंबर की रो में ही हमारे सारे के सारे डेज यहाँ पर दे रखे हैं। तो 6 नंबर के अगर यहाँ पर 7 नंबर की रो में डे होते ही फिर 8 नंबर की रो में भी डेज होते हैं हमारे यहाँ पर, जो ऐसे हमने ऊपर दे रखा है, तो तब यहाँ पर इसको फिक्स नहीं रखते। बट यहाँ पर एक ही 6 नंबर की रो में हमारे सारे के सारे डे दे रखे हैं तो इसको फिक्स रखना है। बट इतना करना है, इतना करने के बाद आगे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इक्वल टू बटन प्रेस करना है। अगर ये वैल्यू हमारी सही हो तो किसके बराबर हो जाए, वहाँ पर हमको संडे को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे संडे और इन्वर्टेड कॉमा में इसको करेंगे बंद। ठीक, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए। इक्वल टू बटन प्रेस करना है और जहाँ पर आपने फंक्शन लगाया डे वाले पर उस पर क्लिक करेंगे और सिर्फ कॉलम के आगे से आपको यहाँ से डॉलर साइन को हटा देना है, रो के आगे लगे रहने देना है। अगर ये वैल्यू हमारी सही हो, बराबर हो किसके, संडे के। ठीक, तो इन्वर्टेड कॉमा में जो भी संडे हमारा रहेगा, ये फॉर्मूला करेगा क्या, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है ये फॉर्मूला रन होगा इस टेबल के अंदर, यानी कि डे नाम की 6 नंबर की जो रो है और उसमें से जहाँ भी उसको SUN यानी कि लिखा हुआ मिलेगा वो उसको हाईलाइट करके दिखा देगा, किस फॉर्मेट में, जो भी आप फॉर्मेट यहाँ से इसको अप्लाई करने वाले होंगे। बस आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से फिल पे जाना है और किस कलर में आप अपने संडे को हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर किसी भी दिन को हाईलाइट करना चाहते हैं उस डे को कर लेंगे सिलेक्ट। बस आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पर। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि चलो रेड में ही यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, चलो ये ले लेते हैं। मैंने इस पर करा क्लिक और मैं ये चाहता हूँ कि वो फिल हो करके यहाँ पर वो इस कलर में आए और उस कलर में जो भी हम टैक्स लिखे वो वाइट कलर में मुझे वहाँ पर शो हो करके दिखाना चाहिए। तो मैं जाऊँगा फ़ॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पर कलर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं वाइट कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मुझे इतना काम करना है। बस इतना करने के बाद नीचे ओके पे आपको क्लिक करना है
और अगेन ओके पे। यहाँ पर ये फॉर्मेट दिखा रहा है कि इस फॉर्मेट में आपका ये संडे आने वाला है। अगेन ओके बटन पर करूँगा यहाँ पर क्लिक। बस इतना करना है। इतना करने के बाद अभी मेरी ये एक ही सेल सेलेक्ट थी, तो यहाँ पर वो संडे को इस तरीके से बस इसी को हाईलाइट करके वो दिखा रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि नीचे जैसे कि ये संडे वाला कॉलम है वो पूरा का पूरा नीचे तक हाईलाइट होकर के दिखाना चाहिए। आगे जैसे हमारा संडे दे रखा है यहाँ पर, वो पूरा कॉलम हाईलाइट होकर के दिखाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हम यहाँ पर बार बार इसको प्रेस करेंगे, बट आपको करना क्या है, ऊपर इसको सेल को कर लेना है सिलेक्ट, और ऊपर आपको जाना है फॉर्मेट पेंटर पे। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करे रहना है, और इसको क्लिक करके आगे की ओर रेंज में इस तरह से ड्रैग करेंगे। बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर जो भी रेंज रखे वो नीचे को फिर ड्रैग करो और यहाँ पर इसको छोड़ दो। आप देखेंगे क्या करता है फॉर्मेट पेंटर। अभी हमारा मेन मोटिव फॉर्मेट पेंटर नहीं है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है। जो भी फॉर्मेटिंग आपने जैसे इस सेल पर जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की थी, जो भी फंक्शन वगैरह लगाया था, उसने उन सबको कॉपी किया, और जहाँ तक हमने ड्रैग करा ये वर्ड उसको जहाँ पर भी मिला, जैसे संडे यहाँ पर दे रखा है, फिर यहाँ पर दे रखा है, उस वर्ड पर वाली फॉर्मेटिंग उसने कॉपी कर दी ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर संडे हाईलाइट हुआ, यहाँ पर संडे हाईलाइट हुआ, और यहाँ पर भी संडे हाईलाइट हुआ। ये सब डायनेमिक है। जैसे आप ऊपर जाकर यहाँ पर डेट को चेंज करोगे, ठीक, यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से मेरा यहाँ पर मंथ पहले दे रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और मंथ को यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँगा। ठीक, यहाँ पर मैं दूसरा मंथ डाल देता हूँ और अंडर बटन करता हूँ प्लेस। देखिए पहला क्या था मेरा, यहाँ पर जनवरी का महीने में यहाँ पर वो संडे दिखा रहा था, तो संडे यहाँ से देखो फरवरी, जैसे मैंने मंथ यहाँ पर प्रेस करा, यहाँ पर डेट फिल करी फरवरी की, तो फरवरी का दिन कौन सा था, वो वेडनेसडे था उस दिन को, मगर यहाँ पर संडे नहीं था। संडे यहाँ से ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, देखो, ठीक। तो ये डायनेमिक है, यहाँ पर वो डायनेमिक असर करता है। यहाँ पर अगर यहाँ से आप डेट भी फिर यहाँ पर डिलीट कर दोगे, अगर यहाँ से आप डेट चेंज भी नहीं करोगे, यहाँ से डेट को डिलीट कर दोगे इस तरीके से, तो संडे जो आपने हाईलाइट किया था वो भी वहाँ से ऑटोमेटिक हट जाता है। ऐसा 8 तारीख को जैसे संडे है, मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, तो संडे भी यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये नहीं कि अगर आपने डेट को हटा दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, तो संडे वो हाईलाइट ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखाता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब डायनेमिक है। अगर आप ऊपर चेंजेस करते हो तो नीचे भी चेंजेस होगा। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप किसी और दिन को भी यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। क्लियर? अब आप जानेंगे यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको जैसे कि एब्सेंट, प्रेजेंट या लीव के लिए आप यहाँ पर अटेंडेंस शीट बना रहे हो, वही जैसे कि 1 तारीख को वो 1 जनवरी को वही वो प्रेजेंट था तो यहाँ पर पी आ जाए इस तरीके से, है ना। यहाँ पर एब्सेंट था तो यहाँ पर ए आ जाए, और यहाँ पर लीव था तो वो एल आ जाए लीव की जगह। एब्सेंट के लिए हम लेंगे ए, प्रेजेंट के लिए हम लेंगे पी, और लीव के लिए हम लेंगे एल वगैरह। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली यहाँ पर टाइप करवाना चाहोगे, यहाँ पर नॉर्मली टाइप भी आप करा सकते हो, जैसे एब्सेंट था, ठीक, प्रेजेंट था, इस तरीके से, तो वो भी आप कर सकते हो। बट हम वहाँ पर नहीं करने वाले, हम कंडीशनल डेटा वैलिडेशन की मदद से सब जगह अप्लाई करना चाहते हैं। आपको करना क्या है, इस रेंज को कर लेंगे पूरी को सिलेक्ट इस तरीके, जहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कराना है, बस रेंज को करेंगे सिलेक्ट। इतना करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर डेटा टैब में आपको जाना है। यहाँ पर डेटा टैब में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शंस मिलता है आपको डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर क्या क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे अलाउ के अंदर यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिस्ट को सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर लिस्ट को क्लिक करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स में वैल्यू को दे देंगे। सपोज जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई पहले प्रेजेंट के लिए हम पी को असाइन करने वाले हैं, कॉमा लगाएंगे। एब्सेंट के लिए हम ए को असाइन करने वाले हैं, कॉमा लगाएंगे, और लीव के लिए हम एल को असाइन करने वाले हैं। यहाँ पर आप कंप्लीट पूरा नेम भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉमा लगाने के बाद आप जो भी वैल्यू लिखना चाहोगे उसकी डेटा वैलिडेशन की लिस्ट वो बनती जाती है। आप पूरा प्रेजेंट भी लिख सकते हो, एब्सेंट भी लिख सकते हो, और लीव भी लिख सकते हो। मुझको बस इतना ही काम करना है। इतना करने के बाद मैं अगेन ओके बटन पर करूँगा क्लिक। बस आपको इतना करना है और आप देखेंगे आपका वैलिडेशन यहाँ पर लग चुका है, ठीक। ये जो आइकन होता है ये डेटा वैलिडेशन का फिल्टर वाला, फिल्टर की तरह ही एक आइकन होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, आपको बार बार यहाँ पर नेम टाइप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा जो आपने कॉमा सेपरेट करके वहाँ पर लिस्ट तैयार की थी, जैसे पी, ए, एल वगैरह, वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपका प्रेजेंट है तो यहाँ पर पी पे क्लिक करो तो पी आपके यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। अगर वो एब्सेंट है तो ए पे क्लिक करो यहाँ पर, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि मंडे में वो एब्सेंट है तो यहाँ पर ए पे क्लिक कर दो। ट्यूसडे में वो जिस तरीके से लीव पर है तो यहाँ पर एल पे क्लिक कर दो, ठीक। इस तरीके से आप सभी सेल को पर हमने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करा लिया है।